नमस्कार, अपने लोग देख रहा छे मिथिला मिरर और हम छी ललित नारायण झा। संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी आ बीपीएससी के संग संग यूजीसी नेट के तैयारी कर रहल खासकर मैथिली भाषा से जे छात्र छात्रा लोकनि छी हुनका लोकनिक लेल जे हमरा सभक विशेष क्लास रहैत अछि तै के अगिला अंक में अपने लोकनि के फेर से एक बेर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करैत छी। अजुका क्लास में हमरा सब प्रोफेसर डॉक्टर नारायण झा के द्वारा हुनका क्लास में हम सब ई देखबै जे बांग्ला और मैथिली में जे कोन तरहक संबंध छै। एकर प्रथम भाग अपने सब पिछला वीडियो में देख लेने छिए और अगला वीडियो में एकर दोसर और अंतिम चरण में आई हमरा सब देखब जे मैथिली और बांग्ला जे भारतीय भाषा में एके समूह के दुनू भाषा छै और ओई समूह में जे भाषा छे चाहे वो सांस्कृतिक रूपे होय, भाषाई रूपे होय, चाहे वो लिटरेचर के रूपे होय, लिपि के रूपे होय, बहुत बेसी हमरा दुनू गोटा में अर्थात मैथिली और बांग्ला में समानता छे। तो वो समानता कोन कोन तरहक छे, कत जे छे से कोन कोन शब्द में एक रूपता छे, तो एई तमाम चीज के देखे के लेल हमरा सब सीधे चले छी नारायण बाबू के क्लास में और एकर दोसर और अंतिम जे चरण छे ओई में हमरा सब देखिए जे मैथिली और बांग्ला में कोन तरह परस्पर संबंध छे। चले छी हमरा सब क्लास में। विशेषण में लिंग भेद भेलासँ लिंग में भेद भेलासँ तथा विशेषणक अनुसार सहायक क्रियापद में सेहो लिंग भेद होइत अछि। कहबाक अभिप्राय जे मैथिली के विशेषण जो स्त्रीलिंग रहत तो सहायक क्रियापद सेहो स्त्रीलिंग भ जायत। मैथिली के विशेषण जो पुल्लिंग रहत तो सहायक क्रियापद सेहो पुल्लिंग भ जायत। कहबाक अभिप्राय जे विशेषणक अनुसार लिंग भेद मैथिली भाषा में होइत अछि, मुदा बांग्ला भाषा में विशेषणक अनुसार लिंग भेद नहीं होइत अछि। ई जे पॉइंट अछि 7म नंबर, एहिमे यह बात अछि जे मैथिली के विशेषण में लिंग भेद होइत अछि, मैथिली के विशेषण में लिंग भेद होइत अछि तथा विशेषणक अनुसार क्रियापद में सेहो लिंग भेद होइत अछि, जखन कि बांग्ला भाषा में विशेषणक अनुसार लिंग भेद नहीं होइत अछि। जेना मैथिली में बड़की बेटी गेली, बड़की बेटी गेली, बड़की छे बड़की बेटी गेली, तब पैघ आ छोट, बड़ आ छोट, तब बड़की भेलै स्त्रीलिंग, तो एहिठाम की भ गेलै सहायक क्रियापद जे गेल छै तो गेली भ गेली। मुदा बांग्ला में देखियो बड़ बहू गेल, बड़ बहू गेल, एहि निचला पाँति देखला से आर स्पष्ट भ जाए बड़का बेटा गेलाह, बड़का छे बड़का बेटा गेलाह। बांग्ला में देखियो बड़ छेले गेल, दुनू में अंतर भेले, दुनू में गेल गेल छे बांग्ला में, जखन कि मैथिली में गेलीह आ गेलाह छे, गेलीह आ गेलाह छे। कहबाक अभिप्राय जे मैथिली भाषा में विशेषणक अनुसार, विशेषण के अनुसार माने क्रियापद, क्रियापद के माने सहायक क्रियापद के प्रयोग अबै छी 8म पॉइंट पर। मैथिली बांग्ला भाषा के बीच कारकक विभक्ति के दृष्टिए हिंदी में कारक के विभक्ति 8 होइत अछि। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। मैथिली में कारक के विभक्ति 7 होइत अछि। कर्ता के विभक्ति मैथिली में नहीं होइत अछि। राम ने कहा, राम ने कहा, तो मैथिली में हेतै राम कहलक बा राम कहलै। कहलक भेलै अनादर सूचक आ कहलनि भेलै आदर सूचक। तो कर्ता के विभक्ति मैथिली में नहीं होइत अछि। बांग्ला में सेहो 8टा विभक्ति होइत अछि। बांग्ला में कर्ता के विभक्ति होइत अछि। जेना एहिठाम से स्पष्ट भ रहल अछि
जे मैथिली में कर्ता के विभक्ति के हम क्रॉस केने छी नहीं होइत अछि, जखन कि बंगला में ए होइ छै। ए मैथिली में कर्म के विभक्ति क्या होइत अछि, राम को तो राम क्या, बंगला में कए का के होइत अछि। करण में सौ ए, दृष्टि सौ वही ठाम लिखल है दृष्टिया, दृष्टिया ए छै, ओ ककर विभक्ति छे, दृष्टि में ए जे लागल छै ओ विभक्ति छे करण की। दृष्टि से, दृष्टि सौ तो ए के विभक्ति ओहिठाम छे, तो सौ आ ए करण के विभक्ति मैथिली में होइत अछि, जखन कि बंगला में ए होइत अछि। ए आपादान, आपादान सौ होइ छै मैथिली में, पटना सौ, घर सौ, किताब सौ, कलम सौ आदि। तब बंगला में की होइ छै, हते, हो आ तो में एकार, हते। संबंध में क, रामक, श्यामक, सीताक, बंगला में होइ छै एर, रामेर, रामेर, सीतेर, ए के एर, एर, ए आ र, एर। अधिकरण में मे पर, मैथिली में पर नहीं लिखलो हँ, मे पर, एहि में ए होइ छै। एकरा याद करेला, स्मरण पटल पर रखवा के लेल अहाँ देखियो जे 3टा ए छै। ककर ककर ए छै, तो कर्ता में, करण में, अधिकरण में। कर्ता, करण, अधिकरण तीनों में ए छै, याद करे के लिए तीनों में ए छै। आ के भ गेल कर्म में, हते, हते भ गेल आपादान में, आ एर भ गेल संबंध में। 6टा में 3टा ए याद करे ले, बाकी 3टा के देख लिया तो कोनो अहाँ के कोनो प्रकार के कन्फ्यूजन नहीं रहत। कहबाक अभिप्राय जे कारक के विभक्ति के दृष्टि है एकोटा मिलल, हमरा में तो एकोटा नहीं मिलल। एखन हम असमानता पर बात कर रहल छी। बंगला भाषा आ मैथिली भाषा के बीच में जो असमानता छै, हम तै पर बात कर रहल छी जे एकोटा कारक के विभक्ति बंगला भाषा आ मैथिली भाषा के बीच नहीं भेटल जे समान स्थिति में हुए। ई महत्वपूर्ण पॉइंट अछि, अहाँके बहुत महत्वपूर्ण, एकरा याद कऽ लेब ठीक से। आब आबू नवम पॉइंट के पर चर्चा करै छी। मैथिली एवं बंगला दुनू भाषा के अपन व्याकरण अछि, दुनू भाषा के अपन व्याकरण अछि, आ दुनू भाषा के अपन लिपि अछि। हिंदी के लिपि नहीं छै, हम जे एखन लिख रहल छी ई देवनागरी लिपि अछि, मुदा मैथिली के अपन लिपि अछि मिथिलाक्षर। बहुतो छात्र एखन मिथिलाक्षर में लिखैत छथिन। अहाँ के यूपीएससी में मिथिलाक्षर में नहीं लिखबाक अछि, देवनागरी लिपि में लिखबै, ई लिखल रहै छै प्रश्न पत्र पर, तें देवनागरी लिपि में पढ़ा रहल छी। मुदा मैथिली भाषा के अपन लिपि अछि, जाहि लिपि के नाम अछि मिथिलाक्षर अथवा तिरहुता, अथवा तिरहुता। तैना बंगला भाषा के सेहो अपन लिपि है, बंगला लिपि। तब बंगला भाषा आ मैथिली भाषा दुनू भाषा के अपन अपन व्याकरण आ अपन अपन लिपि अछि। ई अहाँके समानता के कोटि में गेली। एकर बाद 10म पॉइंट जे महत्वपूर्ण पॉइंट अछि, हम कह रहल छी, अहाँ सब नोट कऽ लिअ ओ पॉइंट के, जे मैथिली आ बंगला दुनू भाषा भारत सरकारक सर्वोच्च साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त अछि। मैथिली भाषा के वर्ष 1965 में साहित्य अकादमी मान्यता प्रदान केलनि। साहित्य अकादमी जे भारत सरकारक सबसे पैघ साहित्यिक संस्था अछि, लिटरेरी बॉडी अछि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ओहि साहित्य अकादमी से मैथिली आ बंगला दुनू भाषा मान्यता प्राप्त अछि। एकटा बात आर कह दी, 8 शेड्यूल में संविधानक 8म अनुसूची में
तखने कोनो भाषा जेतै जखन ओ भाषा साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त रहते। साहित्य अकादमी से जे मान्यता प्राप्त नहीं रहते तो वो भाषा संवैधानिक भाषा के दर्जा कथमपि प्राप्त नहीं करते। तो मैथिली के साहित्य अकादमी वर्ष 1965 में मान्यता दिलनि आ वर्ष 1966 में मैथिली भाषा में पहिल जे रचना छल जे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भेल पंडित यशोधर झा के मिथिला वैभव, ताहि पर वर्ष 1966 में अहाँ के साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल, प्रदान कयल गेल। तो कहबाक अभिप्राय जे एहि दृष्टिए जखन हम मैथिली भाषा पर विचार करै छी तऽ हमरा ई लगैत अछि कि मैथिली भाषा अपन समृद्ध स्वरूप के, अपन व्यापक स्वरूप के, अपन साहित्यिक स्वरूप के ग्रहण केने अछि। एकर बाद हम अबै छी अगिला पॉइंट पर, 11म पॉइंट पर, जे अंतिम अहाँके ई पॉइंट अछि जे बहुतो अंतर अछि, बहुतो समानता अछि, मुदा हमरा सबके तऽ एकदम ओतबा बात जानक चाही जतबा कि हम ओकरा फेर अभिव्यक्ति दऽ सकी। अंतिम पॉइंट, मैथिली भाषा आ बंगला भाषा दुनू भाषा भारत सरकारक जे संविधान अछि ओहि संविधान में, हमर राष्ट्र के जे संविधान अछि ओहि संविधानक 8म अनुसूची में दुनू भाषा सम्मिलित अछि। आ संविधान में कोनो भाषा जखन जाइत अछि तऽ उच्च सदन आ निम्न सदन अर्थात राज्यसभा आ लोकसभा के 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन होइत अछि। मैथिली वर्ष 2003 में संवैधानिक भाषा के दर्जा प्राप्त केलक 92 संविधान संशोधनक माध्यम से। आ वर्तमान में मैथिली आ बंगला दुनू भाषा, बंगला के पहिने भेटलै, संवैधानिक दर्जा बंगला के पहिने भेटलै, मैथिली के बाद में भेटल अछि। तो दुनू भाषा वर्तमान में संवैधानिक भाषा अछि, अर्थात संविधानक 8म अनुसूची में दुनू भाषा सम्मिलित अछि। एहि तरह जखन हम बंगला आ मैथिली के बीच परस्पर संबंध कोन रूपक अछि एहि पर दृष्टिपात करै छी तऽ हमरा लगैत अछि, हमरा सबके लगैत अछि जे बहुतो समान बात दुनू भाषा के अंतर्गत अछि। भाषा विज्ञान के आधार पर, व्याकरणक आधार पर, आ व्याकरण के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान सेहो अबै छै, व्याकरणक आधार पर, मान्यता आ सम्मान के आधार पर, भाषा के स्वरूप पर आधार पर, लिपि के आधार पर जखन हम एहि दुनू भाषा के बीच तुलना करै छी तऽ हमरा लगैत अछि जे दुनू भाषा के बीच बेसी समानता किछु असमानता अछि। लिपि के संदर्भ में एक बात और कह दी, जखन अहाँ लिपि पर दृष्टिपात करबै तऽ कखनो कखनो अहाँके भ्रम उपस्थित हैत। मैथिली के लिपि के अहाँ बंगला के लिपि बुझबै, मिथिलाक्षर पर जखन दृष्टिपात करबै तऽ बंगला के लिपि बुझायत। बहुतो लिपियो एहन छै, वर्णमाला छै जे समानता में छै। तऽ कहैके अभिप्राय जे मैथिली आ बंगला भाषा के बीच अनादिकाल से संबंध रहल अछि, संबंध अछि, आ दुनू भाषा वर्तमान में अपन साहित्यिक स्वरूप के लऽ कऽ समृद्ध भाषा अछि। बंगला भाषा सेहो समृद्ध अछि, मैथिली सेहो अछि। अंतर यह है कि बंगला भाषा के विकास बहुत पहिने से भेल, तकर मूल कारण कि बंगला भाषा के जे लोक क्षेत्र अर्थात बंगला भाषी, उनका में भाषिक चेतना जाहि प्रबल रूप में अछि ओ चेतना मैथिली भाषी लोकक बीच में नहीं अछि, कम अछि। यह कारण भेल जे बंगला भाषा पूर्ण विकास केलक, मैथिली ओहि अपेक्षा विकास नहीं केलक। मुदा जतय धरि साहित्यिक समृद्धि आ एकर अतीत पर अहाँ दृष्टिपात करबै तऽ अहाँके लागत कि दुनू भाषा अत्यंत
पुरान भाषा अछि आ दुनू भाषा साहित्य सृजन में अनवरत लागल रहल। एहि तरह से हम सब बंगला आ मैथिली के बीच जे संबंध छल तकरा देखलहुँ, पढ़लहुँ, बुझलहुँ आ लिख के अहाँके हम कहलहुँ। थैंक यू। आशा ने पूर्ण विश्वास के संग कहि रहल छी जे एजुका क्लास में सेहो अहाँ सब ओतबे आनंदित भेल हैब, ओतबे आनंद, ओतबे भाव विभोर भऽ कऽ जे छै से एहि क्लास के अहाँ लोकनि देखने हैब, पढ़ने हैब। कारण एहि दुआरे जे जाहि तरहक जीवटता के संग, जाहि तरहक उत्कृष्ट शैली के संग नारायण बाबू पढ़ाबैत छथि, निश्चित रूप से कहै छै जे घोरि कऽ पिया देनाइ, ओ निश्चित रूप से घोरि कऽ पिया दैत छथिन। उम्मीद करै छी जे मैथिली और बांग्ला एक समूह के भाषा, दुनू में सांस्कृतिक रूप में या फिर अन्य रूप में कोन तरहक एकरूपता छै, कतऽ कतऽ अंतर छै, से एहि दुनू वीडियो के माध्यम से अपने लोकनि बुझि गेल हैब। आजुक अंक में एतबे। अगिला अंक में जे छै से फेर कोनो नारायण बाबू के क्लास लऽ कऽ हमरा सब उपलब्ध हैब। ता धरि जो यूट्यूब पर देख रहल छी तो चैनल के बेसी से बेसी सब्सक्राइब करी और घंटी के निशान के दबा दिए। हालांकि ये चीज़ हम बहुत कम कहै छियै, लेकिन छात्र उपयोगी चीज़ छै, अहाँ सभक लेल अइ। बहुत गोटा फोन कऽ पूछै छी वीडियो कतऽ भेटतै, तऽ ताहि दुआरे अहाँ सब सब्सक्राइब कऽ लिअ तो निश्चित रूप से नोटिफिकेशन अहाँ तक जायत। और अगर फेसबुक पर देख रहल छी तो मिथिला मिरर के वीडियो के बेसी से बेसी आगाँ करी, शेयर करी और लाइक फॉलो से हो चैनल के पेज के जरूर करी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।